एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। हमारा आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था नंबर सीरीज के बारे में, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे, दो टाइप के कोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा लेटर कोडिंग और एक होता है हमारा नंबर कोडिंग। तो पहले हम लेटर कोडिंग के बारे में देखते हैं कि लेटर कोडिंग क्या है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लेटर्स के बारे में कोडिंग करेंगे, लेटर्स की कोडिंग करेंगे, इसलिए इसका नाम है लेटर कोडिंग। और जहां पे हम नंबर्स की कोडिंग करेंगे, जहां पे हम नंबर्स की कोडिंग करेंगे वही क्या होगा, आपका नंबर कोडिंग होगा। लेटर कोडिंग में क्या होगा, बेसिकली कुछ लेटर्स होंगे आपके पास जिनका आपको कोड फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्या कोड है उनका, और फिर आपको उन्हीं उसी कोड के अकॉर्डिंग दूसरे लेटर्स को फिट करना है उसमें। तो आइए देखते हैं कि करके लेटर कोडिंग क्या है। In letter coding, real alphabets in a word are replaced by other alphabets in according to specific rule of code. Letter coding में बेसिकली क्या होगा आपके पास कि जो लेटर्स होंगे, कुछ अल्फाबेट्स गिवन होंगे आपके पास, उनका एक डिफरेंट कोड होगा। उस कोड को डिटेक्ट करके आपको क्या करना है, अदर अल्फाबेट्स की वैल्यूज, अदर अल्फाबेट का कोड बताना है कि उसका क्या होगा। या फिर ऐसा होता है कई बार कोड दिया होता है, आपको उससे अल्फाबेट्स बनाने होते हैं, कई बार अल्फाबेट्स दिया होता है, अल्फाबेट्स का कोड बताना होता है आपको। तो ये दोनों टाइप्स हम देखेंगे इसमें। तो बेसिकली लेटर कोडिंग में क्या करेंगे, एक कॉमन रूल जो है उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। इन अ सेटिंग कोड स्टूडेंट इज रिटन एज U T S T T and E। इससे क्या है, स्टूडेंट का कोड बनाया हुआ है ये कि स्टूडेंट को किससे कोड किया गया है, आपको U T S T T and E से कोड किया गया है। किसको, स्टूडेंट को। सो हाउ विल सोर्सेज यानी SOURCES बी रिटन इन दैट कोड। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कई बार क्या होगा, कोड का लेटर गिवन होगा आपके पास, है ना, तो उस लेटर के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, दूसरा लेटर बताना होगा। और सेम क्या होगा, कई बार क्या होगा, लेटर गिवन होगा आपके पास, उसका कोड बताया गया होगा आपको, इसी अकॉर्डिंग क्या करना होगा, दूसरे लेटर का भी कोड निकालना होगा आपको। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमारे पास लेटर का कोड है, तो सेम ऐसे स्टूडेंट का कोड गिवन है आपके पास, और आपको क्या करना है, सोर्सेज का कोड बताना है क्या होगा। तो आइए गेस करते हैं पहले स्टूडेंट के कोड के अकॉर्डिंग कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए STUDENT स्टूडेंट है, इसका कोड क्या है UTSDTNE। क्या रिलेशनशिप है दोनों में, कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं इसको, आइए देखते हैं। फर्स्ट लेटर जो है स्टूडेंट का थर्ड लेटर लिया गया है ना, और सेकंड लेटर जो है, सेकंड लेटर सेम है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। थर्ड लेटर देखिए, स्टूडेंट का फर्स्ट लेटर को यहाँ पे थर्ड लेटर से कोड किया गया है, तो ये तीन लेटर तो आप डिटेक्ट कर चुके हैं। आगे देखते हैं, सेम यही पैटर्न चल रहा है। फिर डी आपका कॉमन है, दोनों जगह सेम है। फिर टी है, टी क्या है, स्टूडेंट का लास्ट लेटर लिया गया टी, और एन क्या है, सेम कॉमन है, दोनों का एन कॉमन, और ई क्या है, स्टूडेंट के लास्ट थर्ड लेटर से लिया गया है। इसी पैटर्न पे आप क्या करेंगे, सोर्सेज का फाइंड आउट करेंगे। तो क्या कोड बनेगा इसका, सोर्सेज का थर्ड लेटर क्या है आपका यू, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, आपका यू होगा। ओ आपका दोनों में सेम होगा, तो यू ओ, और सोर्सेज का फर्स्ट लेटर एस है, तो इसका भी क्या होगा, एस ओ। तो क्या लेटर हो गया, यू ओ एस, तीन लेटर तो मिल गए आपको। आगे क्या निकालते हैं, आर दोनों में देखो, स्टूडेंट में भी आर कॉमन था, तो यहाँ भी आर कॉमन होगा, तो क्या बन गया यू ओ एस आर। आगे देखते हैं क्या बन रहा है। फिर सोर्सेज का लास्ट लेटर एस है, तो इसका एस यहाँ ये वाला होगा, लास्ट थर्ड होगा। फिर ई दोनों का लास्ट सेकंड होगा, और यहाँ पे क्या है आपका सी, क्या है इसका लास्ट लेटर है, सी क्या है, सोर्सेज का लास्ट थर्ड लेटर है, तो इसका क्या होगा, लास्ट लेटर होगा। तो इसका कोड क्या बन रहा है आपका यू ओ एस आर एस ई सी, है ना। तो स्टूडेंट को जैसे इस कोड से, स्टूडेंट का कोड अगर ये है तो सोर्सेज का कोड क्या होगा, तो ये होगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लेटर्स की कोडिंग कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESPT, मद्रास को किससे कोड किया गया, NBESPT से कोड किया गया है। हाउ इज कोडेड एज बॉम्बे इन दैट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में क्या है, मद्रास को मद्रास का ये कोड दिया गया है, तो वैसे क्या होगा, बॉम्बे का कोड क्या होगा उस लैंग्वेज में, आपको ये बताना है। कैसे बता सकते हैं आप, पहले तो देखिए मद्रास और इस कोड में क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है, पहले ये चेक करते हैं। आइए देखते हैं। अब ये तो मद्रास एम है, इसका फर्स्ट लेटर क्या एन है, एम के जस्ट बाद क्या आता है, एन आता है। आगे देखते हैं, एम मद्रास का ए के बाद क्या आता है आपका बी आता
अभी बी आ रहा है। मद्रास का थर्ड लेटर है डी, डी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। आर के बाद क्या है, एस है। ए के बाद क्या है, बी है। एस के बाद क्या है, टी। अरे ये तो +1 होता जा रहा है, तो ये क्या होगा, मद्रास का जो आपका कोड है उसमें क्या हो रहा है, +1 ऐड होते जा रहा है। ऐसे बॉम्बे में भी होगा, अगर ये रिलेशनशिप यहाँ पे +1 का बैठ रहा है तो यहाँ पे +1 का ही होगा। तो बॉम्बे का कोड क्या होगा आपका, बॉम्बे, बी, बी का क्या होगा, सी ओ पी एम एन बी सी ए बी वाई जेड। तो बॉम्बे का कोड क्या आ रहा है आपका, CPN CBZ। ऐसे हम क्या करते हैं, लेटर्स की कोडिंग करते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं लेटर कोडिंग से, ठीक है। आइए देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक्चर इज रिटन एज QHD SUQF। पिक्चर को इस कोड से लिखा गया है, तो हाउ वुड ब्राउज़र बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो ब्राउज़र को कैसे लिखा जाएगा इस लैंग्वेज में, आइए देखते हैं एक बार। पिक्चर का कोड क्या है, ठीक, इसके नीचे लिख लेते हैं उसका कोड। रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो पिक्चर का कोड क्या है आपका, QHD SUQF है आपका पिक्चर का कोड। आइए रिलेशनशिप देखते हैं क्या है। P का कोड U है, तो P की जस्ट बाद क्या आता है, Q आता है, तो ये तो क्या है, +1 हो रहा है। आगे देखते हैं I का कोड क्या दिया होगा आपको, H दिया हुआ है। H क्या हो रहा है, I में से 1 माइनस करेंगे क्या जाएगा, क्योंकि I से जस्ट पहले H आता है, तो यहाँ पे तो +1 -1 हो गया। थर्ड देखते हैं C के बाद क्या दिया हुआ कोड उसका, D, यानी कि +1 हो रहा है। आगे देखते हैं T और S का है, यानी कि -1 हो रहा है। T से जस्ट पहले S आता है, यानी कि STTS -1 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए +1 -1 हो रहा है। आगे चेक कर लेते हैं, पूरा सीरीज के ऐसे ही चल रहा है, पूरा पैटर्न यही है आपका। अब U का कोड क्या देता है, V, यानी कि क्या हो रहा है, +1। R का कोड क्या दिया हुआ है, Q, यानी कि -1 हो रहा है। E का कोड क्या देता है, F, यानी कि +1 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, +1 -1 तो ब्राउज़र का भी सेम ऐसे ही होगा। B का कोड क्या होगा आपका, C, R का कोड क्या होगा आपका, Q, O का कोड क्या होगा आपका, P, W का कोड क्या होगा आपका, V, S का कोड क्या होगा आपका, T, E का कोड क्या होगा आपका, D, और ऐसे ही R का कोड क्या होगा आपका, S, यानी कि +1 -1 तो ब्राउज़र का कोड क्या होगा आपका, CQPVTDS। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, लेटर्स की कोडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात वही आ गई, जैसे नंबर सीरीज में था, आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है। यहाँ पे आपको कोड को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कोड है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, क्रॉस चल रहा है। आपको कुछ देखना है लेटर्स को कोड कैसे किया गया है ना, कोई ना कोई पैटर्न तो फॉलो हुआ होगा, उस पैटर्न को ही गैस करना है आपको, उस पैटर्न को ही ऑब्जर्व करना है आपको। उसी बेस पे क्या करना है, वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना है आपको। If honey is coded as JQPGA, which coded as BCTIGVU। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है, पहले आपके पास क्या था, लेटर्स गिवन थे, आपको उसका कोड गिवन था। उस कोड के अकॉर्डिंग क्या करना था, उस लेटर का कोड बताना था, तो किसी अदर लेटर का कोड बताना था। अब यहाँ पे गेम क्या पलट गया है आपको क्या करना है कि हनी का कोड दिया हुआ है आपके पास, और आपको क्या बताना है कि ये जो कोड है, कोड पहले से गिवन है आपके पास, उससे वर्ड कौन सा बनेगा, कौन से लेटर्स का कोड है वो, है ना। अब ये आपको बताना। आइए कैसे देखेंगे, हम करके देखते हैं। पहले हनी का कोड ये है, कैसे है कोड, कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सा पैटर्न है, ये चेक करते हैं। आइए देखते हैं JQPGA पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, ये देखते हैं एक बार। H और J के बीच में क्या डिफरेंस है, HIJ, यानी कि एक नंबर मिसिंग है, यानी कि +2 हो रहा है ना आपका। एक नंबर के बाद एक नंबर का गैप है, उसके बाद जस्ट बाद वाला नंबर, यानी कि H के बाद क्या है, J, बीच में I है आपका। O के बाद क्या है हमारा, OP, P के जस्ट बाद क्या आएगा आपका, Q, यानी कि JQ मैच हो रहा है पैटर्न, +2 का पैटर्न चल रहा है हमारा। N के बाद क्या आएगा हमारा, NO के बाद क्या है, P, हाँ ठीक है, कोड यही से सेम है, P है आपका। E के बाद क्या है, F मिसिंग है, यानी कि G आ रहा है हमारा। Y के बाद क्या आएगा, Z के बाद क्या आएगा, A, यानी कि पैटर्न कोड क्या है इसका, A। तो इसका कोड क्या बन रहा है हमारा, +2। तो हनी का कोड क्या है, JQPGA है। आप कोड गिवन है कौन सा, BCTIGVU है। आप इसका नंबर बना सकते हैं। अगर +2 कोड हो रहा है तो कोड का नंबर क्या होगा आपका, -2 होगा, तो -2 करते जाइए। V -2 करेंगे, T आएगा, T -2 करेंगे, A आएगा, T
क्योंकि अभी हमारे पास क्या था, हाँ सेम था, लेटर्स का कोड गिवन था और हमें क्या करना था, कोड गिवन है, कोड से आपको लेटर बनाना था। बेसिकली यही दो टाइप्स होते हैं आपका लेटर्स कोडिंग के। अब है हमारा नेक्स्ट नंबर कोडिंग्स। नंबर कोडिंग्स क्या होती है हमारी, बेसिकली इसमें भी दो तरह के होते हैं। कई बार क्या होगा, आपके पास लेटर्स का नंबर गिवन होगा, है ना, नंबर गिवन होगा, तो ऐसे आपको दूसरे लेटर्स का क्या नंबर होगा ये बताना होगा, या फिर नंबर्स गिवन होंगे, नंबर्स का लेटर गिवन होगा, 3 नंबर्स का ये लेटर है, तो आपको बताना कि लीड लेटर का क्या नंबर होगा। तो ये होता है आपका किसमें, नंबर कोडिंग में। आइए देखते हैं, पहले हम करेंगे जब लेटर्स का कोड गिवन होगा तो उस कंडीशन में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब राम है, राम का कोड क्या है आपका, आप जैसे पहले तो आप ये चीज देखिए, ए का जैसे 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, सी क्या होता है, एक्स का आपका क्या होता है 24 होता है, वाई का 25 होता है, जेड का 26 होता है। इन लेटर्स के कोड को आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होगी, तब आप इजीली क्या कर सकते हो, नंबर्स की कोडिंग कर सकते हैं। राम का कोड है हमारे पास आर का कोड क्या होता है 18, ए का कोड क्या होता है 1, एल का कोड क्या होता है हमारा 13। तो राम का कोड क्या बनना है 18, 1, 13। ऐसे ही आपको क्या करेगा, किसी और नंबर, किसी और लेटर्स का कोड बताना होगा। आइए देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड रिपल RIPPLE is coded as 613382। रिपल का कोड क्या है आपका 613382 है। ऐसे ही लाइफ इज रिटन एज 8192। लाइफ का कोड क्या हमारा 8192 है। सो हाउ इज पिलर रिटन इन दिस कोड, आपको क्या पता है पिलर को कैसे कोड, इस कोड में क्या लिख सकते हैं आप। पहले देखते हैं नंबर्स की कोडिंग क्या है। कई बार देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास रिपल का कोड है, लाइफ का कोड है, दोनों के कोड्स कई बार क्या होगा नंबर सेम नहीं होता। ए का कोड 1 है तो 1 ही नहीं होगा आपका, डी का कोड 4 है तो 4 ही नहीं होगा। कई बार क्या होगा, ये दोनों लेटर्स का कोड दिया हुआ है ना आपको, तो इस कोड को आपको देखना है। आर अगर इसमें 8 गिवन है, आर का कोड 8 है, और कोई और लेटर का कोड आपके पास गिवन है, उसमें भी आर का कोड अगर 8 है, तो दोनों जगह 8 है, तो थर्ड जो लेटर जो आपको वर्ड दिया होगा, जो भी वर्ड होगा उसका अगर कोड बताना होगा आपको, तो वो भी 8 ही लिखेंगे आप। तो उसको आपको उस क्वेश्चन के पैटर्न पे चलना है, ना कि लेटर्स का कोड अगर 1 है तो 1 होगा। ये लेटर्स का कोड ये तब होता है, कई बार किसी क्वेश्चंस में आ जाता है ना कि आर का अगर 18 है तो 18 ही है, यहाँ भी क्वेश्चन में 18 है, तो आपको पहले से पता तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको सारे लेटर्स को देखने की जरूरत नहीं है। अगर ABCD अल्फाबेट्स वाला कोड फॉलो हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे देखिए क्या था आपके पास, रिपल एंड लाइफ, दोनों में कोड क्या है, दोनों का अल्फाबेट्स का कोड मैच करते हैं, अब पिलर का कोड बनाते हैं। देखिए यहाँ पे रिपल में पी का कोड क्या है 3 है, तो यहाँ पे भी पी का कोड क्या होगा 3 होगा। पी के बाद क्या आई, लाइफ में आई का कोड क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे पिलर में क्या होगा आई का कोड क्या होगा 1 होगा, यानी कि P1। ऐसे एल का कोड क्या है लाइफ में एल का कोड है आपका 8, एल का कोड 8 है, तो यहाँ पे पिलर में डबल है, यहाँ पे कहा जाएगा डबल 8, यानी कि 3188। अब देखिए रिपल और लाइफ दोनों में ई का कोड क्या है आपके पास 2 है, तो पिलर में ई का कोड क्या होगा 2 होगा, और आर का कोड क्या है 6 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आर का कोड 6 होगा। तो ये क्या हुआ, पिलर का कोड आपका क्या बन गया 318826। ऐसे आप इन कोड्स को अरेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका नंबर कोडिंग। आइए नंबर कोडिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ ग्लोसरी इज कोडेड एज 97533562, तो ग्लोसरी का कोड आपका ये है, और ज्योग्राफी का कोड क्या है आपके पास 9159684002। ये आपका क्या है ज्योग्राफी का कोड है। आपको क्या बताना है, जियोलॉजी का कोड बताना है आपको कि इसका क्या होगा। दोनों के कोड्स को लिख लेते हैं एक साइड। अब दोनों में देखिए क्या ग्लोसरी और ज्योग्राफी दोनों के कोड सेम है। अगर ग्लोसरी का G9 है तो क्या ज्योग्राफी का भी G9 है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या होगा जियोलॉजी का भी G क्या होगा आपका 9 होगा। ज्योग्राफी में E का कोड क्या है 1 है, तो यहाँ पे जियोलॉजी में भी क्या होगा G का कोड क्या होगा, E का कोड क्या होगा 1 होगा। ज्योग्राफी और ग्लोसरी दोनों में O का कोड क्या है 5 है, जियोलॉजी में भी O का कोड क्या होगा आपका 5 होगा। L का कोड क्या है इसमें देखते हैं, L का कोड 7 है, तो यहाँ पे L का कोड 7 होगा, O का कोड 5 है तो O का कोड 5 होगा। G का कोड 9 है तो G का कोड 9 ही होगा। Y का कोड क्या है 2 है, तो Y का कोड क्या होगा 2 होगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कोड है आपका जियोलॉजी का 9157592। इन अ सर्टेन कोड नंबर 18462 इज रिटन एज, इस कोड का लेटर क्या है आपका BETKO है, एंड 7935 इज रिटन एज RAHO। अब देखिए BETKO का कोड आपका ये है, सो RAHO का कोड क्या है आपके पास, ये भी गिवन है। आपको कोड किसका बताना है, आपको इस कोड का क्या बताना है,
होगा इस कोड का? कोड क्या है हमारे पास 484385743857 का आपको क्या बताना है? लेटर बताना है, कौन सा लेटर होगा उसका। आइए देखते हैं, दोनों के कोड देख लेते हैं पहले तो कि BTKO और RAHO का कोड क्या है हमारे पास। अब दोनों के लेटर, दोनों के नंबर्स को देखते हैं, इन कोड्स को आप एक बार देखिए। उसी पैटर्न में क्या करेंगे, इस नंबर का, इस कोड का क्या बताएंगे आप? लेटर बताएंगे। आइए देखते हैं 4 का लेटर क्या है। 4 किसका लेटर है? 4 आपका क्या है? T का है, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या होगा आपका? T होगा। 3 का लेटर क्या होगा? H है, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या है? T, देन H। 8 आपका किसका लेटर है? E का है, यानी कि THE आ गया आपके पास। नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा? 5 किसका है? 5 आपका U का है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? U, THEU हो गया आपका। नेक्स्ट 7 किसका है आपका? R का, यानी कि THEUR। तो बेसिकली नंबर कोडिंग और लेटर्स कोडिंग में हम यही करते हैं। नंबर कोडिंग में क्या करते हैं? नंबर्स वाली कोडिंग, नंबर्स गिवन होते हैं आपके को एज अ कोड, नंबर गिवन होता है, आपको क्या करना होता है? उससे लेटर बनाना होता है। और लेटर कोडिंग में क्या होता है आपके पास? लेटर्स, अल्फाबेट्स का ही कोई कोड गिवन होता है। अल्फाबेट्स को ही किसी और अल्फाबेट से रिप्लेस किया होता है, उसमें क्या करता है? उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग किसी अदर अल्फाबेट का कोड होता है। इसमें लास्ट टॉपिक है एक हमारा ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में क्या करते हैं आप? ऑड मैन आउट में क्या होता है आपके पास? कुछ ग्रुप्स में नंबर्स गिवन होते हैं, कोई भी आपके पास कोई 4-5 नंबर्स गिवन है, कोई 4-5 वर्ड्स गिवन है, उसमें क्या ऑड फाइंड आउट करना होता है आपको। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपके पास है पोटैटो, टोमेटो, अनियन, एप्पल। अब यहाँ पे देखिए आप, पोटैटो, टोमेटो, अनियन, ये तो क्या है आपके वेजिटेबल्स, वेजीज में आ जाएंगे, और एप्पल क्या आपका फ्रूट्स में आएगा, यानी कि एप्पल क्या है? ऑड है। यहाँ वेजिटेबल्स का ग्रुप में क्या है? एप्पल है। एप्पल क्या है? ऑड है। एप्पल ऑड है, तो ये ऑड मैन आउट सीरीज में आप क्या करेंगे? ऑड को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे एक और ऑप्शन देख लेते हैं आप। आपके पास क्या? कैट, डॉग, लायन, और आपके पास है पिजन। अब यहाँ पे देखिए कैट, डॉग, लायन, ये तो सारे क्या है? एनिमल्स हैं आपके। पिजन क्या होगा? एक बर्ड है, बर्ड है आपका, तो ये क्या होगा? ऑड है, इसमें इस सीरीज में नहीं है, अब ये एग्जिस्ट हो रहा, तो ये ऑड है, तो आप क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑड मैन आउट में क्या होता है? ऑड चीज को, ऑड पैटर्न को, ऑड वर्ड को आपको क्या करना है? तो चूज करना। तो आपके पास क्या होगा? ग्रुप में आपके पास कुछ नंबर्स या कुछ वर्ड्स ऐसे गिवन होंगे जिनका ग्रुप तो बन रहा है, बट उसमें एक ऐसा वर्ड होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो उस ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपको क्या करना है? तो ऑड मैन आउट पे उस नंबर को या फिर उस वर्ड को क्या करना है? तो चूज करना होता है, उसको हटाना, उस वर्ड को चूज करना होता है, जिससे क्या हो? ऑड वो सीरीज जो कंप्लीट हो, और क्या? ऑड नंबर को, ऑड वर्ड को आप फाइंड आउट करिए। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम 3, 5, 7, 12, 13, 17, 19। अब इसमें आपको बताना ऑड क्या है। आप इसमें पहले सीरीज को देखते हैं। सीरीज क्या है आपकी? 3, 5, गैप क्या है? +2 गैप, 7 +2, फिर 7 के बाद 12 क्या है आपके पास? +5 का गैप हो गया। 12 के बाद क्या है? 13 +1, फिर 13 के बाद क्या होगा? 17 +4, फिर 17 के बाद क्या होगा? 19 +3। अब ये देखिए इतने सारे ऑड नंबर्स, मतलब और इतने सारे डिफरेंट नंबर्स आ गए आपके पास। अब ये सीरीज तो फॉलो नहीं, बट एक चीज आप ये देख सकते हैं इसमें, इस सीरीज में और क्या है, और कैसे निकाल सकते हैं? अब यहाँ पे देखिए नंबर्स क्या है आपके पास? 3, 5, 7, 12, 13, 17, 19। अब यहाँ पे देखिए 12 और 13 सारे नंबर्स तो क्या है? प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं हमें, है ना? सारे नंबर्स तो प्राइम है, बट 12 क्या है यहाँ पे? इवन नंबर आ गया। यही क्या है? ऑड है। इस सीरीज को में ऑड क्या निकल रहा है हमारा? 12। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हैं? ऑड नंबर्स को, ऑड थिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। 7, 9, 13, 17, 19। अब इसमें बताइए, इस सीरीज में ऑड आपको फाइंड आउट करना। ऑड क्या है आपके पास? ऑप्शंस क्या है आपके पास? 7, 9, 19 एंड 13। ऑड क्या है ये देखते हैं। 7, 9, 19 एंड 13 क्या हो सकता है इसमें? अब यहाँ पे देखिए 7, 9 है आपके पास, फिर क्या है आपके पास? 13 है, 17 है, 19, सारे तो प्राइम नंबर्स है, बट ये 9 क्या है? ऑड नंबर है यहाँ पे। तो प्राइम नंबर्स के सेट में से आप ऑड नंबर को सिलेक्ट करेंगे। यही क्या है आपका? ऑड थिंग है इसमें। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? 9, जो क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। बेसिकली यही था आपका ऑड मैन आउट सीरीज में। जैसे कि हमें क्या किया स्टार्टिंग से, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, है ना, फिर कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया हमने। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।